हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सर हम लोग बात कर रहे थे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज फटाफट। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ टाइटैनिक लिमिटेड। समझ जाओ, डूबेगा। इक्विटी शेयर 10 रुपया करके 6 लाख है, मतलब 60,000 शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके है, मतलब 2,000 शेयर है, 2 लाख। GR है 6% डिवेंचर है। करंट लाइबिलिटी है। कैश इन हैंड में 70,000 है। PL में 1,20,000 का लॉस है। फिक्स एसेट स्टॉक डेटर है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर द कंपनी पास थ्रू वेरी बैड टाइम्स. It has now put the following scheme of reconstruction after approval of the court. करेक्ट है। चलिए बात करते हैं क्या बोला। Each existing equity share are to be converted into one equity share of the nominal value of ₹3 per share. 10 को कितना बना दो? 3 बना दो। आओ बना देते हैं, यही तो बचा है। पहला एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना का खत्म हो रहा है? 10 का। कितना शेयर है भाई? 60,000 शेयर है क्या? तो 60,000 इंटू 10, 6 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का बनाना है इसको? 3 का। तो 60,000 इंटू 3 कर देते हैं, 1,80,000। टू क्या करेंगे? कैपिटल रिडक्शन। करेक्ट है क्या? 4,20,000। पहला एंट्री हो गया। तो मेरे कैपिटल रिडक्शन में पहला एंट्री में 4,20,000 आ गया। यस, करेक्ट है। आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, 8% preference share are to be converted into such number of 16% preference share of ₹100 each as to generate the same amount of dividend as before. तो 8% 2 लाख वाला खत्म करके 16% का बनाना है। तो ये तो डबल हो रहा है। तो बेसिकली इसको क्या करना चाहिए हमको? 1 लाख कर देना चाहिए देखा जाए तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये खत्म हो रहा है ना। 2 लाख टू 16% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1 लाख टू कैपिटल रिडक्शन 1 लाख बैलेंसिंग। ठीक है, कोई दिक्कत है इसके अंदर में? 1 लाख ही है ना तुम लोग का? हम करके दिखाएं कि समझ में आ गया? 8% ऑफ 2 लाख इज 16,000। अब 16,000 डिवाइडेड बाई 16% करते तो ये फिगर आ जाता है 1 लाख का। करेक्ट है। तो इस एंट्री में हमारे पास कितना आ गया? कैपिटल रिडक्शन में 1 लाख रुपया आ गया। सही है क्या आप लोग का? किस किस का गलत है? कोई भी गलत नहीं है। वेरी गुड। ईच 100 ऑफ डिवेंचर, ₹100 ऑफ डिवेंचर इज टू बी एक्सचेंज फॉर 150 न्यू 12% डिवेंचर ईच। 100 रुपये का डिवेंचर है, मतलब 1000 डिवेंचर है क्या? हर एक 100 रुपये का डिवेंचर के बदले एक 50 रुपये का डिवेंचर देना है जिसका रेट 12% होगा। एंड 6 न्यू इक्विटी शेयर देना है ऑफ 3 रुपया। ध्यान देना भाई। तो हम पहले लिख रहे हैं 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। करेक्ट है क्या? कितने का खत्म हो रहा है? 100 का। 1000 इंटू 100 किए बेटा, कितना हो गया? 1 लाख। इसके बदले हम देंगे 12% डिवेंचर। कितना रुपया वाला? 50 रुपया वाला। हर एक के बदले एक है ना, तो 1000 के बदले 1000 होगा, तो 50,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ ध्यान दो, बोला है एंड 6 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ ₹3 ईच। 6 नया इक्विटी शेयर देना है, हर एक के बदले 6। तो 1000 के बदले कितना शेयर दोगे? 6,000 इक्विटी शेयर दोगे। और हर एक कितने का है? 6,000 इंटू 3, 18,000। तो ऑटोमेटिकली टू कैपिटल रिडक्शन कितना रुपया? 32,000 रुपया। सम सेटल्ड है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे सर इस एंट्री में गलत हो सकता है बच्चा। 32,000। आगे पढ़ते हैं। द रिडक्शन ऑफ कैपिटल रिजर्व आर टू बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस। लॉस को राइट ऑफ कर दो, PL। चलिए, तो PL को राइट ऑफ करना है तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करेंगे? डेबिट टू PL 1,20,000। आगे पढ़ते हैं। 60% ऑफ स्टॉक। स्टॉक कितना है? 3,25,000 है क्या? टू स्टॉक 3,25,000 का 60% करना है ना। कितना आ रहा है? 1,95,000। अरे भाई बैलेंस कितना है देखो तो सही। 5,20, 5,52,000 है क्या? 5,52,000 का बैलेंस है, ध्यान रखना बस। 5,52,000, इसमें से 1,20 गया और इसमें से क्या गया? 1,95,000।
तो अभी तक आपका टोटल यूज हुआ है 3,15,000। आगे एंड डेटर्स 60% ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स 2,75,000 है क्या? टू डेटर्स 2,75,000 का 60% 1,165 हो रहा है। तो इसको जोड़ के हो गया मेरा 480। अभी भी मेरे पास 72,000 का इसमें बैलेंस बचा हुआ है। एंड द बैलेंस इफ एनी इज टू बी यूज्ड फॉर राइटिंग डाउन फिक्स्ड एसेट्स। टू फिक्स्ड एसेट्स कितना? 72,000। अब एक मिनट, 72,000 ठीक है, लिखते हैं एक बार। लेकिन मेरे पास सम्स में जीआरबी था, और देखो रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व्स आर टू बी यूटिलाइज्ड। तो आपको यहाँ पे जनरल रिजर्व को भी डेबिट करना होगा 1.5 लाख से, और इस 72 में 1.5 लाख जोड़िए, फिर ये 2,22,000 हो जाएगा। अब समझे चीज को? समझ गए? अगला बोला है द रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व्स आर टू बी यूटिलाइज्ड। तो आपको रिजर्व को यूज करना था, समझे मेरा बात? जिसको तुम लोगों ने यूज नहीं किया है क्या? अब समझ गए चीज को? क्लियर है? फिक्स्ड एसेट था कितने का? 3 लाख का था, अब ये 2,22,000 का हो गया। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? बैलेंस शीट बना के दिखाएं क्या, कि समझ गए? क्लियर है ना? हो जाएगा ना बैलेंस शीट? तो बैलेंस शीट में वैसा कुछ है भी नहीं हाथी घोड़ा इस बार, ज़्यादा आइटम है ही नहीं। लीजिए कॉपी करिए प्लीज़, बैलेंस शीट तुम खुद बनाओ। ये रहा सब, देखो यही है ना, नोट करिए। आइए 8 नंबर, द बैलेंस शीट ऑफ एकनाथ एंड कंपनी इज गिवन। 70,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया करके 7 लाख, 5,000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इज 5 लाख, 6% डिवेंचर 4 लाख, एक्रूड इंटरेस्ट है 24,000 देना बाकी है, बैंक ओवरड्राफ्ट 266, लैंड प्लांट पेटेंट गुडविल इन्वेस्टमेंट डेटर स्टॉक डेफर्ड एडवर्टाइजिंग PL। The court approved a scheme of reorganization to take effect on 1st January this. The preference share are to be written down to 75 each and equity share to ₹1 each. 10 को 1 बना दो, ये 10 रुपए का हो 1 रुपए का कर दो, और ये 100 रुपए को कितना का कर दो? 75 का। पहला काम तो ये है, ठीक है? आओ, बस यही है ना, इसमें पीछे थोड़ी है कुछ। पीछे ही जो सम है वही टफ है। आओ, प्रेफरेंस शेयर हमको देख के क्या करेगा? प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिटर्न डाउन टू ₹75 ईच। 5,000 था क्या? आओ, पहला एंट्री कितना परसेंट है? 10%। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने का खत्म हो रहा है? 5,000 इंटू 100, 5 लाख लिख दें क्या? 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख दें। 5,000 इंटू 75, 3,75,000 हो रहा है क्या? 2 क्या लिखेंगे? कैपिटल रिडक्शन 1,25,000। पहला एंट्री में कोई दिक्कत है क्या? श्योर। नंबर 2, इक्विटी शेयर को 1 रुपये का कर देने बोला है, 70,000 शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 का खत्म हो रहा है, 70,000 इंटू 10 7 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का? 1 रुपया, 70,000 इंटू 1 70,000, 2 क्या लिखेंगे? कैपिटल रिडक्शन 6,30,000। इन दोनों एंट्री का इम्पैक्ट कैपिटल रिडक्शन में, यहाँ पे 1,25 और यहाँ पे 6,30,000। अब आगे पढ़ते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आर टू बी, अच्छा सॉरी, प्रेफरेंस डिविडेंड वेर इन अरियर फॉर 4 years. It was decided to waive 3/4 and equity share of ₹1 is to be allotted to the remaining quarter. प्रेफरेंस शेयर अरियर में है कितना साल का? 4, 3/4 वेव हो जाएगा,
तो 3/4 ऑफ 4 अगर करेंगे तो 3 साल का वेव, तो 1 साल का पेमेंट करना है। 10% 5 लाख का 50,000 होता है, तो इन लोग को 50,000 रुपया देना है, लेकिन हम लोग रुपया के बदले क्या देंगे? इक्विटी शेयर देंगे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, और कितने का होगा? 50,000 होगा, और इनको 50,000 शेयर इशू होगा, 1 रुपया करके 50,000। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पे 50,000 का नुकसान हो गया। सही है। आगे, एक्रूड इंटरेस्ट आर टू बी पेड इन कैश। 24,000 का एक्रूड इंटरेस्ट है, पे कर दे भाई, बोल रहा है पे करने। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 24,000, यही है तो। नेक्स्ट आओ, इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी सोल्ड फॉर रुपीज कितना? 1 लाख। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 60,000। ए भाई बेच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बिक रहा है, पैसा आएगा क्या? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इन्वेस्टमेंट कर दें 60। प्रॉफिट हो रहा है क्या? टू कैपिटल रिडक्शन कर देते हैं, कितने का? 40,000। सही है क्या? 40,000। नेक्स्ट आइए, अमाउंट ऑफ 9,000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेप्ट। 9,000 के लिए बैड डेप्ट के लिए प्रोवाइड करो। आइए, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा क्या? टू पीवीडीडी लिख दें। ठीक है, कितने का? 9,000। सही है। तुम लोग डेटर लिख दिया होगा, बैड डेप्ट कैसे लिख देगा? पॉसिबल ही नहीं है। या तो डेटर लिखता तो भी हम मानते कुछ। बुक डेप्ट्स का मतलब ही क्या होता है? डेटर। डेटर का ही नाम बुक डेप्ट्स होता है, ये याद रखिए। बुक डेप्ट का मतलब बैड डेप्ट नहीं होता है। हाँ, डेट क्या चीज? नहीं, टू पीवीडीडी लिख दीजिए, प्रोवाइडेड बोला है ना, ये नहीं बोला बैड डेप्ट हो गया, बोला प्रोवाइड करो, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट हो गया। पेटेंट, गुडविल एंड डेफर्ड एडवर्टाइजिंग आर टू बी रिटर्न ऑफ। पेटेंट कितने का है? 38,000, तो इसी एंट्री में जोड़ रहे हैं। टू पेटेंट 38,000, डेफर्ड एडवर्टाइजिंग भी बोला है, और गुडविल बोला है। यस और नो? देख लेते हैं। डेफर्ड एडवर्टाइजिंग 1 लाख है, और गुडविल 1,22,000। अब 1,22 और 38 हो गया, 1,60, 2,60, 269 हो गया क्या ये? तो 2,69,000। आओ भाई, बैलेंस निकालना है। 269 और 50 हो रहा है 3,19,000। ये साइड, यहाँ पे 630, 670, 670, 770, 7,95,000 हो रहा है क्या? 795 में से 3 गया, 495 में से 20 गया, 476 का बैलेंस है। यस। अब देखो क्या बोला, प्लांट इज वैल्यूड एट 78,000। प्लांट 1 लाख का था, ये पहले ही बोल लेता यार, इसी में लिख देते हैं हम। एक और एंट्री करवा दिया। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 22,000 लिख दें। उसके बाद अब अपने पीएल को राइट ऑफ करेंगे। पीएल कितना है? 4.5 लाख। हाँ, तो टू पीएल इसी में लिख दे अब, 4.5। तो तेरे पास 472 हो गया यहाँ पे, यही हो रहा है ना? एक मिनट, कितना बैलेंस था मेरे पास? 476 का था, मतलब मेरे पास 4,000 अभी बचा हुआ है। यस और नो? और कुछ है क्या करने को? तो कैपिटल रिजर्व में डाल दो 4,000 को। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4,000 रुपये। खत्म हो गया सर। बैलेंस शीट बना लोगे ना? बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बनाने बोले कि नहीं बोले, वो बात का बात है। नहीं मैच कर रहा है। यहाँ जो बैलेंस शीट था वो मैच कर रहा था, देखे हो पहले? ये फिगर और ये फिगर मैच किया है। इसको तो देख लेते हैं, टोटल करो तो देखो। सुनो, बैलेंस शीट में ना यहाँ पे क्रेडिटर होगा 3,30,000। अब आप देख लीजिएगा, समझ गए चीज को? हम करके दिखाएं क्या टैली हो रहा है कि नहीं? ये ध्यान रखना है, मिसिंग है यहाँ पे। ये लीजिए आपका सॉल्यूशन, ये रहा। किस किस का बाकी है? ले नोट करो। आओ,
नेक्स्ट, ई है सबके पिताजी, ये जो सम है अपने आप में देखो कितना छोटा सा दिया है और ये उतना ही बड़ा बाप है। ऑथराइज कैपिटल से तो वैसे भी मतलब नहीं है, भूल जाओ। 36,000 ₹10 करके शेयर, 3,60,000। कॉल सीनरियर 3 पर शेयर और 9,000 शेयर। 9,000 शेयर पार्टली पेड अप है, ये स्वर्ण, इसके ऊपर पैसा नहीं मिला है। मतलब 36,000 शेयर में से 27,000 शेयर फुल्ली पेड अप है और 9,000 शेयर में कचरा हो रखा है कॉल सीनरियर के नाम पे 27,000। प्रोविजन फॉर टैक्स 12,000 है, सन्डी क्रेडिटर दिया हुआ है। गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 4.5 मिल रहा है क्या। और साथ में स्टॉक है, बुक डेट्स मतलब डेटर होता है, कैश एट बैंक 4,500। पीएल का लॉस 68,700 और 6,300 इस बार का प्रॉफिट है। तो सर जी 62,400 का लॉस है। Directors have had a valuation made of the machinery and find it is overvalued by 30,000. It is proposed to write down this asset to its true value and to extinguish the deficiency in the PL account and to write off goodwill and preliminary expense by adoption of the following course. बंदा बोला पहले तो लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी को कम कर दो, कितना से, 30,000 से। सुनो, जो बोला है पहले हम वो करेंगे। टू मशीनरी 30,000 होगा, तो कैपिटल रिडक्शन क्या होगा, डेबिट होगा 30,000। यस और नो, पहला चीज हम ये कर दिए। दूसरा चीज बोला पीएल का लॉस, गुडविल और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हटाना। गुडविल 30,000 है क्या भाई, थोड़ा ध्यान देना। हम यहाँ टू गुडविल लिख रहे हैं 30,000। हमको क्या लगता है ना, हमेशा जो चीज़ हो सकता है पहले उसको लिख लेना चाहिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 4,500, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 4,500। और पीएल को भी राइट ऑफ करने बोला है। पीएल कितना है, 62,400। 62 + 4 66,900, 66 और 30, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा कितना से, 96,900। ये तो मानते हो, यस और नो, करेक्ट है। हमेशा क्या है ना, जब भी सम टफ होता है ना, जो आता है पहले उसको कर लेना चाहिए। तो 30,000 और 96,900 टोटल कितना होता है, 126,900। यस और नो, करेक्ट है क्या, श्योर। तो अभी पढ़ते हैं, हमको भी नहीं पता आगे क्या बोला है। बोला फोरफिट द शेयर्स ऑन विच द कॉल इज आउटस्टैंडिंग। फोरफिट कर दो, कर देते हैं भैया। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, जो फोरफीचर हो रहा है, कितना शेयर फोरफिट हो रहा है, 9,000। कैपिटल खत्म होगा 10 रुपया करके, 90,000, सही है। टू कॉल सीनरियर होगा 9,000 इंटू कितना, 3, 27,000। टू शेयर फोरफीचर 9,000 इंटू 7, 63,000। अब हम लोग फोरफिट कर दिए इन शेयर्स को, करेक्ट है, कोई दिक्कत इसके अंदर में। तो अभी तक जो एंट्री किया उसमें दिक्कत है क्या, मेरे हिसाब से इतना अपने कर सकते थे कि नहीं, करेक्ट तो, श्योर तो। अब आगे पढ़ते हैं, चल। रिड्यूस द पेड अप कैपिटल बाई 3 पर शेयर, री इशू द फोरफिटेड शेयर एट 5 पर शेयर, करेक्ट है। तो रिड्यूस द पेड अप कैपिटल बाई 3 रुपया पर शेयर, ये चीज याद रखना। शेयर को कन्वर्ट करने नहीं बोला, पेड अप को कन्वर्ट करने बोला है। अभी तुम्हारा जो शेयर था ना 36,000, 10 रुपया करके था, अब उस 10 रुपया में वो 7 रुपया पेडअप हो जाएगा। तो चीज को समझो, अगर हम पेडअप को कम करने जाएं, ढंग से समझना, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना रुपया पेडअप करना है, पेडअप कैपिटल बाई 3 पर शेयर, 3 रुपया से कम करना है बेटा। तो 27,000 शेयर है अपने पास, 9,000 तो फोरफिट ही हो गया ना। 27,000 इंटू 3 कितना होता है, 81,000। टू कैपिटल रिडक्शन 81,000। क्या ये चीज समझ में आया। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल जो 27,000 शेयर था वो फुल्ली पेडअप था, वो आज 10 रुपए का है, बट पेडअप कितना रुपया है, 7 रुपया। पेडअप 7 रुपीज हो गया, ये ध्यान रखना, समझे मेरा बात। रिड्यूस द पेडअप कैपिटल बाई 3 रुपया, पेडअप कैपिटल को कम कर दीजिए, फेस वैल्यू को कम मत करिए, यू शुड रिड्यूस द पेडअप वैल्यू।
रिड्यूस द पेड अप कैपिटल बाई 3 पर शेयर। समझे मेरा बात? तो अब वो 10 रुपए का चीज 7 रुपया पेड अप है। इससे फायदा क्या हुआ कंपनी को? अब कंपनी है ना उन शेयर होल्डर से 3 रुपया मांग सकती है फ्यूचर में, क्योंकि उनका पेड अप 3 रुपया कम हो गया है। ये ध्यान रखना, ये गलती कर देता है नहीं तो बच्चा। समझे मेरा बात? ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। क्लियर रहेगा चीज? पक्का? आगे पढ़ रहे हैं। री इशू द फोरफिटेड शेयर एट ₹5 पर शेयर। अब थोड़ा ध्यान दो, हम फोरफिटेड शेयर को री इशू कर रहे हैं। अब हम जब री इशू करेंगे तो मेरा पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। कितना शेयर्स है? 9000। कितना रुपया करके? 5, 45,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लिखे हैं? 9000 इंटू 7 करिएगा। 10 मत करना, क्योंकि सबको पेडअप को कम करने बोला है, तो नौटंकी मत करना यहाँ पे। तो कितने का नुकसान? तो 9000 इंटू 2, 18,000। सही है क्या? जैसे ही री इशू हो गया, प्रॉफिट ऑन री इशू निकालो। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सिखाए थे क्या? कितना रुपया नुकसान? 2 रुपया। मिला कितना था इनसे? 7। 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5। 5 इंटू कितना करे? 9000। 9 5 जा 45 हो रहा है ना। ये कैपिटल रिजर्व में चला गया 45,000। अब एक मिनट थोड़ा सुनो तो, यहाँ एक चीज बनाए थे 81,000, ये जो की है इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस, और कैपिटल रिजर्व में अलग से मेरे पास 45,000 आया हुआ है। ये ध्यान रखना। क्लियर रहेगा क्या ये चीज? पक्का? कोई दिक्कत? ये लीजिए आपके सामने सम्स अभी तक। हम चाहते हैं पहले तुम यहाँ तक सेटल हो जाओ। अगर ये सेटल हो गया तब तुम आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो तुमको बहुत दिक्कत होने वाला है। ये लीजिए, कॉपी कर लीजिए यहाँ तक प्लीज। नो सर, हो गया। आगे, यूटिलाइज द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इफ necessary. The shares on which the calls were in arrear were duly forfeited and reissued on payment of ₹5 per share. You require to draft the journal entries necessary to carry out the terms of the scheme. ये अपने को बोला है, यही था सम, और तो कुछ था नहीं। 30,000 थे, मशीन को कम करना था, हम लोग को पीएल को राइट ऑफ करना था, गुडविल को और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना था। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग का टोटल 1,26,900 ये था। ठीक है, ये 26,900 था, ये 81,000 है। क्या एडजस्ट हो पाया पूरा? कितने का डिफरेंस आ रहा है? देखिए कितने का आ रहा है, 45,900 का डिफरेंस है। तो देखो 45,000 रुपया तो कैपिटल रिजर्व से आ गया। यस और नो? समझ रहे हो चीज को? कैपिटल रिजर्व से कितना आया? 45,000। अभी भी कितने का शॉर्टफॉल है? ये 900 आप प्रोविजन से लेंगे। इस सम में ये भी एक झमेला है, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को कितना से कम करना है ये यहां से पता चला। टू कैपिटल रिडक्शन 900। अब समझे चीज को? तो अब आप जब यहाँ एंट्री जो की है ना, ये पहला वाला कैपिटल रिडक्शन ये किए ना, अब यहाँ 96,900 की जगह ये 900 हुआ 30,000। अब समझो चीज को ढंग से, 81,900 है ये टोटल मेरे पास, उसमें 30 यहाँ चला गया, कितना बचा? और बाकी किससे लेंगे? कैपिटल रिजर्व से 45,000। ये एंट्री इस तरीके से घूम जाएगी। अब समझे चीज को? मतलब पूरा गेम शुरुआत का ये एंट्री से ही पता चलेगा कि कितने का शॉर्टफॉल है। समझे मेरा बात? ये ध्यान रखना, इसका गेम यही है कि कितना पीएफटी से लेना है, ये मेरे को पता उसी से चलेगा। समझ गए चीज को? मेरे को टोटल 126,900 चाहिए, उसमें से मेरे पास 45,000 इससे आया हुआ है, और मेरे को बाकी पूरा कैपिटल रिडक्शन से चाहिए। कैपिटल रिडक्शन में मेरे पास 81 ही आ रहा है, तो मेरे को 900 रुपया और चाहिए, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से लीजिए 900 रुपया। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये गेम है इस पूरे सम में। क्लियर है? ये लीजिए, आप इसको इस तरीके से रेक्टिफाई कर लीजिए। समझ गए? क्लियर है? देख लो। नाउ सर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज ओवर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे पूरी तरीके से इंटरनल खत्म हो जाता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट है शेयर सरेंडर का। ये है कुछ नहीं, ये क्या बोलता है, जब भी शेयर्स में रिडक्शन होगा, शेयर्स में जब भी रिडक्शन, चीज को सुन लो, शेयर्स में जब भी रिडक्शन होगा
तो आप शेयर सरेंडर में डालेंगे, कैपिटल रिडक्शन में नहीं डालेंगे। किस में डालेंगे? शेयर सरेंडर में। और जब भी शेयर से कुछ इश्यू होगा तो आप शेयर सरेंडर से उस चीज को एडजस्ट करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। और लास्ट में जो शेयर सरेंडर में पैसा बचेगा, बैलेंस, उसको आप कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दीजिएगा। समझे मेरा बात? बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। मतलब जब भी शेयर का बात होगा तब यही काम करना है। चीज समझ गए? क्लियर है? अब सुनिए चीज को, हमको कुछ समझाना था तुमको। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। स्वान लिमिटेड एडप्ट द फॉलोइंग स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन। अब सुनो, बस इस एक सम से सारा कहानी सेट कर देंगे। एकदम आराम से देखना, चीज को हड़बड़ाना नहीं है प्लीज। आप सम को इसी तरीके से करेंगे कि आपको शेयर सरेंडर नहीं आता है तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे हमको शेयर सरेंडर आता है और हम डायरेक्टली शेयर सरेंडर को हिट करें तो आप गलत हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो करना कैसे ये समझो। ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर टू द कंपनी। ये वर्ड हमेशा रहेगा, सरेंडर। जब सरेंडर वर्ड आ गया मतलब तुमको शेयर सरेंडर वर्ड यूज करना होगा। समझ गए चीज को? वो तुमको बोलेगा नहीं कि शेयर सरेंडर और कैपिटल रिडक्शन दोनों यूज करो। whenever you get this particular word surrender, use share surrender का कॉन्सेप्ट। समझ गए चीज को? to the company 80% of his holding for the purpose of reissue to debenture holder and creditors so far as required and otherwise for cancellation। हर एक शेयर होल्डर अपना 80% सरेंडर करेगा। क्या चीज के लिए? फॉर री इशू टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर लोग को जो देना है, क्रेडिटर को जो देना है, या फिर जो बचेगा वो कैंसिल करवा लेगा, लेकिन वो अपना 80% छोड़ देगा। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। ये 1 लाख शेयर हैं, 10 रुपए के एक हैं। चीज को ढंग से समझो। ये लोग अपना 80% रिड्यूस कर रहे हैं, यस और नो, सरेंडर कर रहे हैं ना। तो अब इनका पहली एंट्री, अगर आप नॉर्मल काम कर रहे होते तो आप लिखते इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, यस और नो। 1 लाख शेयर 80% छोड़ रहा है तो 8 रुपया करके छोड़ेगा। कितना रुपया होता है? 8 लाख, यस और नो, करेक्ट। क्या शेयर सरेंडर वर्ड यूज किया? यहाँ शेयर सरेंडर किया ना, तो क्या शेयर के साथ है? जब भी शेयर के साथ होगा आप एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 लाख जो किए पहले। कैपिटल रिडक्शन की जगह शेयर सरेंडर वर्ड यूज करिए। क्या यूज करिए? शेयर सरेंडर वर्ड। कितना रुपया? 8 लाख। मतलब ये जो चीज है ये रिप्लेस हो गया किससे? शेयर से। हम तुमको दोनों चीज साथ साथ में दिखाएंगे जिससे तुमको चीज समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। अब जब हम यहाँ पे शेयर सरेंडर का अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ 8 लाख रुपया आ गया, यस और नो, करेक्ट है। अभी बस देखो चीज को समझना ज्यादा जरूरी है रेदर देन रटना। द क्लेम ऑफ द डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस्ड एंड दे शैल रिसीव 45,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम ऑफ 10 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कितने का? 60,000। इंटरेस्ट एक्रूड कितने का है? 60,000। वापस पढ़ेंगे। द क्लेम ऑफ द डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस्ड एंड दे शैल रिसीव 45,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब 4.5 लाख रुपए का वो लोग इक्विटी शेयर कैपिटल लेगा, यस और नो, करेक्ट है। इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम ऑफ 10 लाख इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 60,000 का। मतलब डिवेंचर्स का टोटल क्लेम कितना है? 10 लाख है क्या? उसमें इंटरेस्ट एक्रूड कितना है? 60,000। तो ये कितना होगा? 9 लाख, यस और नो। बोला ये लोग अपना पूरा क्लेम छोड़ रहा है, तुम नॉर्मल एंट्री करो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, यस और नो। डिवेंचर अकाउंट डेबिट 940। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट कितना? 60,000। टू, इसके बदले उनको क्या दे रहे हो? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4.5 लाख। टू कैपिटल रिडक्शन, मेरे को फायदा हो रहा है कितने का? 5.5 लाख। करेक्ट है क्या? कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर है? ठीक है ना। अब बताओ इस एंट्री में कहीं शेयर है क्या? शेयर हमेशा शेयर सरेंडर से जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस शेयर को अब हम इधर कर रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 4.5 लाख। तो डेबिट किसको करें? शेयर सरेंडर को।
शेयर जब भी होगा किससे होगा, शेयर सरेंडर से होगा, 4.5, समझ गए। शेयर का काम शेयर सरेंडर, ये हो गया 4.5 डेबिट। अब तो लेकिन अभी तो सिर्फ ये गया है, तो इन दोनों को भी तो खत्म करना है। तो इसका एंट्री देखो, डिवेंचर डेबिट 9.40 करते थे, हाँ कर दो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या एक्रूड इंटरेस्ट जो लिखना है 60,000। टू कैपिटल रिडक्शन पूरा कितना, 10 लाख, समझे चीज को। तो अब आपका एक अकाउंट और खुला कैपिटल रिडक्शन में कितना, समझ गए चीज को, क्लियर है। मतलब जब भी शेयर होगा शेयर सरेंडर से जाएगा। तुम पहले नॉर्मल एंट्री करो, शेयर को अलग फेंक दो, शेयर को शेयर सरेंडर से एडजस्ट कर देना, बाकी पूरा के लिए अपने आप तुम्हारा कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, ये ध्यान रखना, क्लियर रहेगा। वापस पढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। द क्रेडिटर क्लेम 4,20,000 का है, शैल बी रिड्यूस बाई 3/5 ऑफ द अमाउंट। 4,20,000 का 3/5 चाहिए, 84,000 एक होता है, तो 2,52,000 से रिड्यूस हो जाएगा। एंड द बैलेंस शैल बी सेटिस्फाइड बाई अलॉटिंग इक्विटी शेयर्स फ्रॉम द शेयर सरेंडर। ठीक है, बैलेंस इक्विटी शेयर दे दो। तो क्रेडिटर का क्लेम कितना है, 4,20,000, करेक्ट है क्या। टू क्या करें, टू कैपिटल रिडक्शन कितना का, 3/5, 2,52,000 हो रहा है, देख लो एक बार प्लीज। और बाकी के लिए क्या दे दो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,68,000, 2/5, यही है क्या, यस और नो, यही हो रहा है ना, 2 1 3, हाँ मैथ तो कर जा रहा है ना। ये हो गया मेरा, ये क्या इसमें शेयर है, पहले देखो, तोड़ना चालू करो, शेयर को अलग भेज दो। अगर हम शेयर को अलग भेजेंगे तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दो, 1,68,000, यस और नो। डेबिट किसको करे, शेयर सरेंडर, करेक्ट, डेबिट 1,68,000, सही है क्या, हो गया। अब कौन बचा, क्रेडिटर, डेबिट कितना से 4,20, क्रेडिट किसको करें, टू कैपिटल रिडक्शन कितना, 4,20। क्या टफ है चीज, समझ में आ गया। अब यहाँ आओ, यहाँ 168, यहाँ 4,20, करेक्ट है क्या, श्योर तो, पक्का। ये रहा अब आपके सामने, ये भी कोई प्रॉब्लम, श्योर पक्का, कुछ पूछना है, लास्ट। शेयर सरेंडर नॉट री इशूड शैल बी कैंसिल्ड, कर दो। शेयर सरेंडर में कितना बैलेंस बचा, ये 8 लाख था, 4.5 तो 3.5 बचा, 2.5 बचा, 2 में से 18 गया, 1,82,000 बच रहा है क्या, देखो तो 182 ही बचेगा, ठीक है। 182 जो बचा उसको क्या करो, कैंसिल कर दो, मतलब एंट्री होगा शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कितने का, 1,82,000। क्या अब आपका शेयर सरेंडर खत्म हो गया, यस और नो। तो कैपिटल रिडक्शन में जाओ, 182 लिख दो। ए भाई यहाँ बैलेंस देख कितना हो गया, 10 4 14 1 15, 16,02,000, इतने का बैलेंस है अपने पास। यहाँ 15 लाख का कुछ है। द डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट 15,25,000 शैल बी रिटर्न ऑफ। तो पीएल का बैलेंस को राइट ऑफ करना है, तो एंट्री क्या करोगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएल, यस और नो। 15,25,000, भाई मेरे पास 16,02,000 था, तो 77,000 का बैलेंस बच रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 77,000। क्या टफ है चीज, क्या समझ में आ गया, दिस इज योर शेयर सरेंडर। क्या टफ है, समझ गया ना चीज को, समझा इसलिए दिए कि आना सब चाहिए, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। हम सेफ साइड में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, हम तुमको बता दिए करना क्या है। तुमको इंटरनल अगर आता है तो तुम शेयर सरेंडर आराम से कर लोगे, जिस जगह शेयर सरेंडर बोलेगा वहां पे बस कैपिटल रिडक्शन की जगह शेयर सरेंडर वर्ड यूज करना, और जब भी उससे शेयर इशू होगा याद रखना शेयर सरेंडर से ही इशू होगा, समझ गए चीज को। बाकी पूरा काम कैपिटल रिडक्शन से कर लेना, क्लियर रहेगा ये चीज। ये लीजिए आपका सम आपके सामने, देख लीजिए आपको क्या करना है, यही है ना, खत्म यहीं पे हो जा रहा है, यस ये रहा। एग्जाम में ये पार्ट दिखाने का दरकार नहीं है, आपको डायरेक्टली यही करना है, यही, समझे, क्योंकि ये आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है ना। जब आपसे रिडक्शन पूछा ही नहीं है तो आप रिडक्शन से क्यों करेंगे, ये तो हम आपको लिंक करवाए हैं,
जिससे तुमको क्लैरिटी हो जाए कि हो क्या रहा है, डिफरेंस क्या है। समझ गए आप चीज को? क्लियर है? तो लो करो, हम आपसे फिर मिलेंगे आगे किसी और क्लास में। लीजिए, थैंक यू।